हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल दोस्तों। मैं कर रही हूँ कार से व्लॉग क्योंकि हम जा रहे हैं हॉलीडे पर ब्रिस्टल एंड बाथ। हाय परी पीछे बैठी है। हाय परी। वी आर ऑल सेट, कार बिल्कुल पैक हो चुकी है और हम जा रहे हैं बर्मिंघम टू ब्रिस्टल और वहीं से हम जाएंगे बाथ भी घूमने। और ये हमारा होने वाला है बहुत मज़ेदार 5-6 दिन का ट्रिप। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको घुमाऊंगी ब्रिस्टल एंड बाथ। फ्रेंड्स, हमारा सफ़र है जो शुरू हो चुका है। हम जा रहे हैं बर्मिंघम से ब्रिस्टल और बाथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहाँ हमें पहुँचने में लगभग लग जाएगा 1 आवर एंड 40 मिनट्स और 2 आवर्स भी लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। हम मेन मोटरवे से ही जा रहे हैं। यहाँ पर यूके में जैसे कि मोटरवेज होते हैं तो 3 लेन्स होती है, आप स्लो चला सकते हैं, फास्ट और फास्टेस्ट। और ये हमारा पहला टाइम ही है जो मेरे हस्बैंड इतनी दूर कार ले ड्राइव करके हम जा रहे हैं कि हम हमेशा से ही ट्रेन या बस इसमें जाते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि कार से जाएंगे। और क्योंकि 5-6 दिन का ट्रिप है, 5 डेज़ हम वहाँ रहने वाले हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं ना, तो आराम से घूमेंगे सारी जगह, क्योंकि एकदम से सुबह सुबह उठकर हर एक जगह निकलना मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। और यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले ब्रिस्टल। और जैसे कि हम अभी सुबह सुबह निकल गए हैं तो दोस्तों, तो ब्रिस्टल हम लगभग 1.5 आवर 45 मिनट्स में 1 आवर 45 मिनट्स में पहुँच गए थे। ये आपको कोबोल्ट सर्कस का पूरा ब्रिस्टल का एरिया दिख रहा है, यहाँ पहुँच गए थे। और हम सुबह जल्दी निकले थे 9 बजे के करीब, तो ब्रिस्टल हम आराम से 12-1 बजे पहुँच गए थे। आज का हमारा जो हाफ डे है पूरा हम ब्रिस्टल घूमेंगे। यहाँ हम जो मेन इनका सिटी सेंटर है ब्रिस्टल का, जहाँ हम पहुँच चुके हैं, वहाँ पर हम मिलेनियम स्क्वायर कार पार्क है, वहाँ पर अपनी कार पार्क करने वाले हैं, क्योंकि वो सबसे पास में था। वहाँ से जो ब्रिस्टल कैथीड्रल है, मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स है, सब कुछ पास में। और जो मेन मॉल है कोबोल्ट सर्कस, वहाँ पर भी आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। उनका कार पार्क है वो भी मेन सिटी सेंटर में पड़ता है, लेकिन मिलेनियम स्क्वायर ज़्यादा पास पड़ रहा था, तो हम वहाँ कार पार्क पे पहुँचने वाले हैं। आज हमारा प्लान है ब्रिस्टल घूमेंगे। रात को हमने अपना अपार्टमेंट है एयरबीएनबी वो बुक कर रखा है, वहाँ हम जाके रुकेंगे। देखिए दोस्तों, हम मिलेनियम स्क्वायर कार पार्क में पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम अपनी कलेक्ट कर लेंगे स्लिप, और जब हम यहाँ से चेकआउट करेंगे, इस कार पार्क से निकलेंगे, तो हम उसको पे कर देंगे। यहाँ पर पेइंग मशीन लगी रहती है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा मैप है ब्रिस्टल सिटी के का, जो हमें मिलेनियम स्क्वायर पे ही मिल गया था। वहाँ पे दिखाया हुआ है क्या क्या मेन अट्रैक्शंस है, कैथीड्रल, मेन जगह ही हम जाएंगे, क्योंकि पूरा तो आप कवर भी नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी, हम अगस्त में गए थे, तो वहाँ पर फेयर भी लगा हुआ था बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, सब कुछ था। और परी को, मेन एम हमारा परी को घुमाना भी था। और ये एक बहुत ही जॉइंट मिरर बॉल थी जिसके पास हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई। उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था, फिर हम गए थे कैथीड्रल देखने। ये है ब्रिस्टल कैथीड्रल, बहुत ही सुंदर। और सामने ही आपको ये सिटी हॉल की एक खूबसूरत सी बिल्डिंग भी मिलती है, वहाँ पे दिख जाती है। और यहाँ पे बहुत सुंदर एक पार्क भी है। देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ फाउंटेन्स थे और सब लोग पिकनिक मना रहे थे। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, खुला मौसम था, बारिश वगैरह कुछ भी नहीं थी आज के दिन, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हम कैथीड्रल में जाने ही वाले थे, लेकिन गए थे तो वहाँ पे कोई प्रेयर्स चल रही थी, इसलिए हमें अभी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम अंदर इसके जाएंगे। और तब तक हमने सोचा कि हम घूम लेते हैं, ये बिल्डिंग, खूबसूरत से बिल्डिंग को देख लेते हैं, थोड़ा पार्क में एंजॉय करेंगे, और उसके बाद हम जल्दी से अंदर चलेंगे कैथीड्रल देखने। और इसके आगे भी हमारा डे प्लान था। उसके बाद हम जाएंगे बोट राइड के लिए, और जो हार्बर का टूर है वो करेंगे। तो देखिए दोस्तों, से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, बहुत ही सुंदर। दोस्तों, 1 घंटा पता नहीं कैसे बीत गया बच्चों के साथ घूमते घूमते, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हमें। उसके बाद हम जा रहे हैं अब कैथीड्रल के अंदर। बहुत ही सुंदर, हमने सुन रखा है कि बहुत ही खूबसूरत है, जो यहाँ का आर्ट वर्क है, जो आर्किटेक्चर है, बहुत ही सुंदर है। जो विंडोज़ है उस पर ग्लास पेंटिंग से पूरा स्टोरी जो होती है
वो डिपिक्ट की हुई है। सो फ्रेंड्स, वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे मेन जो पास में ही उसका जो सिटी एरिया है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बच्चों को घुमा सकते हैं। वी द क्यूरियस करके म्यूज़ियम है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। एक सी लाइफ एक्वेरियम है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास समय कम था, इसलिए हम जल्दी से अब जा रहे हैं सिटी हार्बर टूर करने। जो बोट राइड है वो हम करेंगे, और बीच में आप आजकल हर एक सिटी में देख रहे होंगे एक बड़ा सा जाइंट व्हील तो होता ही है प्यूरी सिटी का एक मस्त सा व्यू लेने के लिए। सो अभी हम मेन एरिया से गुजरते हुए जा रहे हैं ब्रिज पर, जो पुल है, और वहाँ से ये जो सिटी जो कैनाल है और रिवर साइड है वहाँ पर जाएंगे और बोट राइड करेंगे। उसी के रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सा रेस्टोरेंट पड़ता है, ज़ाज़ा बाज़ार। सो यहाँ पर हर एक के लिए आपको खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा। हर कुजीन है यहाँ पे। और यहाँ पे ज़ाज़ा बाज़ार में हमने आज नहीं खाया था लंच, लेकिन हम आने वाले दिनों में ज़रूर आकर यहाँ पर लंच खाएंगे। और क्योंकि पहले भी मेरे हस्बैंड जब ब्रिस्टल आए थे उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था इस पर। सो अभी करते हैं बोट राइड, और ज़ाज़ा बाज़ार में अगर आप ब्रिस्टल जाएँ तो ज़रूर खाना खाएँ, बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सारे लॉक्स और लॉक सब लोगों ने लगा रखे हैं। सो जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी मान्यता होगी, मे बी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि यहाँ पे अपने विशेस के लिए विश मांगने के लिए लोग लॉक लगाते हैं, जैसा कि इंडिया में भी होता है कई कई जगह। सो वो था यहाँ पर, और हम आ गए थे मेन पॉइंट पे, जैसे हमें लेनी थी बोट और हमने बोट ले ली है। और सिटी का हाँ ये जो पूरा कैनाल टूर था मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा बोट राइड करना। और आप आए तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर आप बोट राइड भी कर सकते हो। और बहुत सारे लोग अपने बच्चों को सिखा भी रहे थे। और यहाँ की एक फेमस एसएस ब्रूनेल शिप भी है, शिप म्यूज़ियम भी है, तो आप वहाँ पर भी आप म्यूज़ियम देख सकते हो। वो भी खूबसूरत सा बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है लो देखने के लिए। आज हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, मेनली हम ये जो कैनाल है इसी का टूर करेंगे। और आप भी इंजॉय करें हमारे साथ ये टूर। ये जो आपको पीछे दिख रही है आई थिंक यही एसएस ब्रूनेल शिप है, जो पूरा इसके अंदर आप जाकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। कैसी जो शिप होती थी, यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये सब।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीकेंड्स में स्पेशल बोट राइड्स भी होती हैं जो आपको पूरा जो हार्बर है उसका टूर देती हैं। गाइडेड टूर होता है वो, उसमें आपको हर एक जगह के बारे में जो स्टोरी है, हिस्ट्री है, वो भी बताते हैं और आप वो भी जो वीकेंड्स है उस पर इंजॉय कर सकते हैं। समर टाइम पे स्पेशल शिप्स भी चलती हैं, स्पेशल बोट्स चलती हैं जो आप उस पर पार्टी भी कर सकते हो, उनको पार्टीज़ के लिए बुक भी कर सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत तरीके से आप यहाँ पर आकर इंजॉय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, बोट राइड हमने इंजॉय कर ली है। अब हम जा रहे हैं कार पार्क की तरफ, अपनी कार लेंगे और उसके बाद हमारा लास्ट जो हमने ब्रिस्टल का सोच रखा था आज के दिन के लिए वो है सस्पेंशन ब्रिज। वहाँ पर जाएंगे जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सस्पेंशन ब्रिज है, बहुत ही एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ब्रिस्टल के लिए। वहाँ पर भी जाएंगे हम। सो और फिर हम नेक्स्ट डे हमारा कुछ और प्लान है कहीं और जाने का। सो आज हम ब्रिस्टल में जो सस्पेंशन ब्रिज है वहाँ आप भी ज़रूर जाइएगा, जो कि सिटी मेन एरिया से लगभग आधे घंटे का ही रास्ता होगा वहाँ है। तो ये देखिए दोस्तों, हम वहाँ पर हमारा पे एंड डिस्प्ले का हम अपनी कार छोड़ सकते थे। पे एंड डिस्प्ले में हमने कार पार्क करी और हम आ गए सस्पेंशन ब्रिज देखने। सो हम डायरेक्टली सीधे रोड से आ गए थे ब्रिज के ऊपर ही। सो ब्रिज पहले हम ब्रिज को पास से देख रहे हैं, उसके ऊपर चलकर देख रहे थे। साथ में पेडेस्ट्रियन पाथ है, वहाँ पर आप फ्रीली जा सकते हैं, फ्री है। लेकिन अगर आप कार को लेकर इस ब्रिज से जाएंगे तो आपको टोल जो यहाँ पर पे है वो करना पड़ता है। सो सब देखिए कितना ऊंचा ब्रिज था, नीचे देखने से तो मुझे घबराहट हो रही थी। मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और बच्चे, हम सब ने इंजॉय किया ब्रिज के ऊपर चलना। उसके बाद हम आ गए थे उसी के बगल में ऑब्जर्वेटरी, एक टावर है और आसपास उसके गार्डन है, वहाँ से ब्रिज का व्यू ज़्यादा अच्छा आता है। सो वहाँ आप जाएं, वहाँ पर थोड़ा सा चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ, उसके बाद आपको ये ऑब्जर्वेटरी टावर है वो दिखेगा। और यहाँ से जो व्यू है ना ब्रिज का, तो आप देखते ही रह जाएंगे, आपको बहुत सुंदर लगेगा। और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, एक जगह से आप देखोगे ना इसका व्यू तो आपको लगेगा वाह, इससे सुंदर तो हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर। और फिर थोड़ी दूर आप और चलोगे तो आपको और भी सुंदर एक पॉइंट मिलेगा जहाँ से आप व्यू ले सकते हो। यहाँ हमने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी एंड पूरी वीडियोस में मैंने आपको अपना चेहरा ज़्यादा दिखाया ही नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चलो अपनी तरफ भी कैमरा टर्न कर लिया जाए, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लोकेशंस पे हम जा रहे हैं। सो वो सब मैं सोच रही थी कि आपको दिखा दूँ, कुछ कहीं मिस ना हो जाए। सो देखिए यहाँ पर भी आपको लॉक्स दिख रहे होंगे। आई थिंक यहाँ का कल्चर है वो लॉक्स लगाना। तो उसके बाद फिर नीचे आए तो देखे तो एक प्ले एरिया है और बच्चों को अगर झूले दिख जाएं तो बस उनका बहुत ही ज़्यादा मन हो जाता है। फिर हमने सोचा चलो शाम ही हो गई है, अब जाकर हमें रेस्ट ही करना है अपने एयरबीएनबी जाकर। तो थोड़ा जो बच्चों को घुमा दिया और ये पहुंच गए हैं हम अपने एयरबीएनबी जो हमने स्टूडियो अपार्टमेंट बुक किया था। क्योंकि मेरा बच्चा अभी छोटा है, वो 1.5 साल का है लगभग। सो उसको मैं बाहर का रोज़ाना फूड नहीं खिला सकती और उसके लिए मुझे उसकी बॉटल्स स्टेरलाइज वगैरह करनी, इसलिए मैंने अपार्टमेंट बुक किया, स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ किचन एरिया भी है, सब कुछ है। एक डबल बेड था, एक सोफ़ा था, जो सोफ़ा बेड भी बन जाता है, सोफ़ा कम बेड था। और बहुत ही सुंदर ये अपार्टमेंट था। स्टडी एरिया था, किचन एरिया था, इसमें हम छोटा मोटा अपना मील भी बना सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट करा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बाहर का आप इतना ज़्यादा भी नहीं खा सकते। आपको अपनी चाय कॉफ़ी के लिए ये बहुत ही मुझे सही लगता है। तो यहाँ पर फ्रिज भी था, तो बच्चों को आप फ्रूट्स ला के स्टॉक अप कर दो और बच्चे फ्रूट्स खा लेते हैं। और फ्रीज़र भी था, तो हमने आइसक्रीम वगैरह और पिज़्ज़ा जो फ्रोज़न आता है वो भी ला के रख दिया था। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है बच्चों को जल्दी से गर्म करके देने के लिए।
तो मैं बहुत ही सैटिस्फाइड थी अपार्टमेंट से, बहुत ही अच्छा था, हमें अच्छा मिल गया था और ज़्यादा दूर भी नहीं था, आधा घंटा यहाँ से सिटी सेंटर था। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर ये क्लोथ टांगने के लिए, और बाथरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन, बहुत ही सुंदर था। सो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर किसी को लिंक चाहिए होगा इस अपार्टमेंट का तो मुझे आप कमेंट में भेजिए, वो बताइएगा, मैं आपको दे दूँगी। अगर कोई ब्रिस्टल जा रहा है तो यहाँ पर वो ज़रूर रह सकता है। और वाईफाई वगैरह सब था, बच्चों ने आराम से टीवी लगाकर एंजॉय किया नाइट। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट डे हमने सोचा था कि हम जाएंगे वेस्टर्न सुपरमैन बीच। सो यहाँ पे पास में एक आधे घंटे 45 मिनट्स लगे थे हमें, वहाँ पर एक बीच भी है। सो जब हम ब्रिस्टल आए हैं और बच्चों को बीच हॉलीडे, हमें बीच पे जाना है, इसका बहुत ही एक्साइटमेंट होता है। मेरी लड़की उसको बहुत ही एक्साइटमेंट था कि हम बीच पर जाएं। सो हम वेस्टर्न सुपरमैन बीच जा रहे हैं। आज का दिन हमने बीच के लिए ही रखा है। सो आज हम जाएंगे बीच पर एंड वहीं जा रहे थे, और ज़्यादा रास्ता लंबा भी नहीं था, और क्योंकि वीकडेज चल रहे थे, बच्चों की हॉलीडेज है लेकिन वीकेंड नहीं था, इसलिए बीच खाली खाली भी था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सो हमने पहले थोड़ी दूर वाली पार्किंग में पार्क कर दिया था। तो उसके बाद हमने देखा यहाँ तो कोई नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा पार्किंग अवेलेबल थी, तो फिर हमने पास में जाकर पार्क किया। फिर जैसे जैसे हम जो बीच की तरफ गए, और वहाँ पर काफ़ी जोन, गेमिंग जोन, बहुत सारे रेस्टोरेंट ये भी थे। आप राइड्स भी कर सकते हो, और शेड्स भी बने थे सबको बैठने के लिए। थोड़ा ओल्ड ओल्ड वाली वाइब आ रही थी, क्योंकि एशियन टाइप के जैसे पिलर्स और ये जो स्टैंड है, यहाँ पर आप बैठकर आप बीच एंजॉय कर सकते हो, बैठ सकते हो। काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, समर है लेकिन फिर भी ऐसे ठंड ठंड वाला मौसम था। और बहुत सारी बर्ड्स फ्लाई कर रही थी, आई थिंक सीगल बोलते हैं उन्हें, वो फ्लाई कर रही थी। आप कुछ भी कोई भी खा रहा था ना तो उनके पास आ जा रही थी बार बार। यहाँ पर हमें एक जो डोनट्स है उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि हमने वहाँ पर 2 बार, आई थिंक 2 बार गरम गरम डोनट्स लेके खाए, बहुत अच्छा था। यहाँ पर ये जो ग्रैंड पियर था, इसमें अगर आप अंदर जाओगे तो काफ़ी अच्छा एरिया बना हुआ है, बैठकर और एंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो। और इसके आगे आई थिंक 1 पाउंड पर पर्सन का टिकट था अंदर जाने के लिए। और उसके बाद फिर अब यहाँ अंदर था, गेमिंग जोन था अंदर। और क्योंकि जो सी था ना, सी, उससे हम बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे बीच से, क्योंकि जो बीच का पानी था वो काफ़ी दूर था। मतलब सी ऐसा लग रहा था सूख गया हो, कि बहुत बाद में शुरू हो रहा था। सो पानी पास में था ही नहीं, जो सी शोर जो बोलते हैं वहाँ था ही नहीं, तो वो बीच में जाने का वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। तो चलो बच्चों को थोड़ा चेयर अप करने के लिए हम गेमिंग जोन में आ गए। और परी अभी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, वो अभी 5.5 साल की है, 6 साल की भी नहीं, तो उसको इतना अभी गेमिंग का उतना पता नहीं है। तो वो उसको मेनली राइड्स करने थे, तो उसको थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैं उसके साथ गई थी राइड करने के लिए। और इस राइड में आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, और परी को भी बहुत ज़्यादा डर लगा। और मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, वो मेरे बेबी को देख रहे थे, क्योंकि उसको भी देखना किसी को तो एक को तो रुकना ही पड़ता उसके साथ। तो फिर मैं और परी गए थे राइड पे एंजॉय करने, बहुत मज़ा आया। काफ़ी सालों के बाद मैं किसी राइड पर बैठी थी। फिर हम आ गए थे बाहर, और हमने कुछ बैठ के खाना पीना खाया, और अपना जो डे था ऑलमोस्ट हम घर वापस लौटने वाले थे, क्योंकि सब कुछ कर लिया था। बीच इतना दूर था कि बच्चों को लेकर वहाँ जाना, पानी ही इतना दूर था कि बहुत मुश्किल थी, और ठंड थी, तो सैंड में खेलने का भी मन नहीं कर रहा था। थोड़ा सा हमने सिटी सेंटर में सोचा कि थोड़ा जाकर देखते हैं कैसा एरिया है। वहाँ पर शॉप्स वगैरह हमने थोड़े से देखे, और थोड़ा सा हम अंदर गए थे। उसके बाद हमने सोचा कि चलो घर चलते हैं, आज थोड़ा ज़्यादा रेस्ट करेंगे ताकि कल अच्छे से इंजॉय कर सकें, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं मोस्ट अवेटेड, मतलब मैं पूरी ट्रिप का एक्साइटमेंट यही था कि मुझे बाथ घूमना है, क्योंकि बाथ एक बहुत ही सुंदर एरिया है, सिटी है। मैंने सुन रखा था कि बाथ बहुत सुंदर है। तो नेक्स्ट डे हम आ गए थे बस से। आज हमने सोचा था ड्राइव नहीं करेंगे, बस से चलेंगे। बस से आधा घंटा लगता है सिटी, नहीं आई थिंक
1 आवर के लगभग लगता है बात आने के लिए ब्रिस्टल से बस में। और बहुत ही सुंदर सिटी है, बहुत ही सुंदर, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ हम फिर जैसे ही आए फिर सामने आपको मिल जाएगा बाथ का एबे। बाथ एबे है ये, और साथ में ही आपको स्पा भी मिल जाएगा। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो लोग क्या सच में है हॉट वाटर आता है स्प्रिंग। सो यहाँ पर जो माउंटेन है, हमने जो इसकी स्टोरी सुनी कि माउंटेन से इसका हॉट वाटर आता था, फिर वो जो यहाँ पे उन्होंने एक मंदिर टाइप जो उनका था वो बना रखा था, उसके बाद एक कुंड जो एक टैंक, वो क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग के बीच में एक एरिया था, वहाँ पर वाटर पूरा इकट्ठा होकर जैसे कुंड होते हैं इंडिया में जहाँ हॉट वाटर आता है, तो वैसे था वहाँ पे सब लोग। और उस जो पानी को बहुत ही सब अच्छा मानते थे, थेरेप्यूटिक मानते थे, उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती थी। सो आर्किटेक्चर तो आप देख ही रहे होंगे कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद फिर हमने ये सारा चीज़ें घूमी और हमने सोचा कि अब जाकर थोड़ा और भी एरिया को एंजॉय करते हैं बाथ के, क्योंकि आप तो मेन जो है एक है कैथेड्रल जो बाथ एबे है, ये बहुत सुंदर चर्च है, इसमें हम अंदर बाद में जाएंगे, पहले हम बाकी चीज़ें हमने सोचा देख ले। उसे एक स्पा है, उसका भी पूरा अंदर टिकट है आपका 28 पाउंड का लगभग पर पर्सन, और उसके बाद आपको पूरा टूर कराते हैं उसका अंदर और आप देख सकते हैं। फिर हम आ गए थे सिटी और घूमने, ये ओल्डेस्ट हाउस है बाथ का, और यहाँ पर हमने एक चॉकलेट कुकी भी खाई थी, बहुत ही टेस्टी थी। उसके बाद आप जैसे ही जाएंगे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ से एक सिटी टूर की बस भी दिख रही होगी, इसमें भी बैठ के आप पूरी सिटी का टूर कर सकते हैं, लेकिन बाय वॉक भी कर सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा हम एक ही दिन के लिए आए थे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम इतना वॉक कर पा रहे थे और हमने पैदल चल चल के ही सब कुछ घूमा। तो ये एक ब्यूटीफुल सा पार्क था और इसका लगभग 2.5 पर पर्सन ऐसे कुछ टिकट था इसका। पार्क में जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेटली मेंटेन पार्क था, तो इसका थोड़ा टिकट था। वैसे ज़्यादातर पार्क्स यूके में फ्री ही होते हैं। बहुत ही खूबसूरत था, इसमें आकर जाकर आप पिकनिक मना सकते हो, खा पी सकते हो, और आपको वो पीछे कैनाल भी दिख रही होगी, इसमें बोट राइड का भी ऑप्शन था, लेकिन आज हम बोट राइड नहीं करने वाले हैं। आप कर सकते हो, वो भी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ से पूरी सिटी देखें कितनी खूबसूरत दिख रही है, यहाँ का आर्किटेक्चर सब कुछ। और लकीली आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, क्लाउडी था थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो हल्का हल्का आपको बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और लेटर ऑन डे में जैसे हम गए थे तो थोड़ा धूप ही निकल आई थी, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। सो हम थके हुए नहीं थे, जैसा कि हमने पहले एक दिन पहले रेस्ट किया था अच्छे से, तो आ गए थे हम वॉक करके ही सब कुछ हमने घूमा। और ये यहाँ का फेमस ब्रिज है, और जो सारे अट्रैक्शन है ना, एबे कैथेड्रल और स्पा और बाथ स्पा, और यहाँ पे किंग्स और क्वींस का बाथ भी कह सकते हैं उसको, और ये ब्रिज और ये गार्डन एंड सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। तो आप आए एक दिन के ट्रिप में तो सब कुछ पास पास है, तो कुछ भी मिस ना करें, आप आराम से घूम पाएंगे। सो उसके बाद हम स्ट्रीट पे वॉक कर रहे थे, काफ़ी अच्छे लोगों ने सजा रखी थी अपनी शॉप्स, गार्डन टाइप था। और उसके साथ में ही ना अब सीधे चले जाएंगे यहाँ स्ट्रीट पे तो आपको एक मार्केट भी दिखता है, एक इंडोर मार्केट भी है। और हम ना उसी के साथ में ना दूसरी तरफ, पहले हम उस तरफ खड़े थे ब्रिज से देख रहे थे, अब हम इस तरफ आए थे नीचे उतर के, तो रिवर साइड पे था, और वहाँ पे रिवर साइड पे बेंचेस थी, तो हम घर से सैंडविचेस वगैरह लाए थे, तो वहाँ हमने बैठ के खाया। फिर और थोड़ा सिटी हम देख रहे थे, एंड उसके बाद फिर मेनली हम जाएंगे वापस कैथेड्रल वाले इलाके में। कैथेड्रल वाले यहीं से हम आए थे, आपने देखा था, फिर हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि अब हम अंदर जाने वाले, एबे के अंदर जाने की मैं सोच रही थी। सो अब हम टूर करेंगे एबे का। पहले हमने सारा बाथ सिटी घूम लिया है, तसल्ली हो गई थी मन में कि हाँ सब कुछ देख लिया, तो अब बस मैं अंदर जाऊंगी कैथेड्रल के और वो देखूंगी।
अंदर से देखने के बाद अब हम उसके नीचे एक शॉप, साइड में उसके शॉप भी है कैथेड्रल की, वो है। और साथ में नीचे आप जाएंगे ना तो आपको एक एरिया मिलेगा, वहाँ पर उन्होंने जो उनकी फेमस चीज़ें हैं चर्च की वो लगा रखी हैं, उसके बारे में स्टोरी, और या कॉस्ट्यूम पहन के भी आप फ़ोटो खिंचा सकते हो। फिर हम बाहर आ गए थे और यहाँ पर स्ट्रीट जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। फाइनली दोस्तों हमने रात को अच्छे से घूम लिया था और इस टाइम हो गया था कि अब हम घर चलें, क्योंकि सुबह से शाम ही होने वाली थी और अब घर जाने का टाइम आ गया था। सो पास में ही आपको बस स्टॉप मिल जाएगा हर जाने के लिए। सो वहाँ से आप आराम से जाकर 1-1.5 घंटे में हम पहुंच गए थे ब्रिस्टल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा मन था ज़ाज़ा बाज़ार में जाकर खाने का, जैसे कि हस्बैंड के रिकमेंडेशन पे, तो हम वहाँ गए थे। वहाँ इतना सारा फूड था, लेकिन इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। और लाइव काउंटर्स हैं चाट के, चाइनीज़ के, इंडियन कुजीन है पूरा, हर एक तरह का स्नैक्स, और हमने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। अब हमारा था लास्ट डे इन ब्रिस्टल। सो लास्ट डे है और हम आए हैं वहाँ का जो मेन मॉल है वो देखने के लिए, जो था कि कोबाल्ट सर्कस में हमने अपनी कार पार्क था वहाँ पर कार पार्क करी थी, और ये हम मॉल देखने आए थे काबोट सर्कस। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, काबोट सर्कस। यहाँ पे आए थे मॉल जो कि काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ पे बहुत ही आपको सारे फेमस ब्रांड्स की आपको शॉप्स मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और यहाँ पे अपना हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे लगभग हाफ डे तक। उसके बाद हमने एक आज के लिए एक होटल बुक कर रखा था, तो लास्ट डे नो खाना पीना बनाना कुछ भी नहीं करना, बस हम जाकर रिलैक्स करेंगे वहाँ पे और अगले दिन ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकल जाएंगे, हमारा ऐसा प्लान था। सो यहाँ पर हमने घूम लिया था और वहाँ पे मुझे देखिए इंडियन शॉप भी मिली थी जिसका नाम था गणेशा, और बच्चों को थोड़ा सा हमने घुमाया। फिर हमने मैकडी में खाया, बच्चों का वही खाने का मन था, बच्चों को तो बर्गर और पिज़्ज़ा यही पसंद आता है, जब अगर हॉलीडे हो तो फिर हम खिला भी देते हैं। सो वो खाने के बाद उसके बाद हम चल गए थे अपने होटल। आज हमने होटल में चेक इन करना था, और जो था होटल हमने थोड़ा बाहर को ही लिया था, वहाँ से जो बर्मिंघम है वहाँ उसका वो रास्ते में ही पड़ता था, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, वहाँ से हमारा घर भी मतलब थोड़े से माइल्स कम हो रहे थे, तो वहाँ पर ले लिया था। और बच्चों, मेरे परी ने पहली बार विंड मिल देखा तो वो बहुत खुश हो गई थी, ये बिग बिग फैंस। और होटल में चेक इन कर लिया था, ये था यहाँ पर हमें ट्विन बेड, एक डबल बेड मिल रहा था, उसके बाद दो साइड बेड भी थे बच्चों के लिए जो हमने ज्वाइन कर लिए थे, और एक सिंपल सा वॉशरूम था। सो आज हम करेंगे एकदम रिलैक्स, और हस्बैंड भी अपना चिल कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे फिर हम आ गए थे ब्रेकफास्ट करने। सो हाउ वाज द हॉलीडे परी? It was nice. Did you enjoyed it? Yes. Are we going back to Birmingham? Yes. Okay. Vivan, bye bye. Tata. Dada. Okay, let's go home. Yeah. चलो. मम्मी का मेरी स्कूल ट्यूसडे से है. Yeah, it's from Tuesday. सो फ्रेंड्स, अब टाइम आ चुका है कि अब हम अपना संभाल लें और अपने घर जाएं। सो बहुत अच्छा लगा, ये सारे हॉलीडेज़ में बहुत ही इंजॉय किया बच्चों के साथ, और हस्बैंड के लिए भी एक ब्रेक हो गया क्योंकि वो भी ऑफिस में काम कर करके एक ब्रेक चाह रहे थे। सो अब हम जा रहे हैं बर्मिंघम। सो आज बारिश का मौसम भी था, सो वो अच्छा हुआ कि हमारे जब हॉलीडेज़ हम कर रहे थे तो बारिश नहीं हुई थी। और ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं हमारे हॉलीडे से जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, क्योंकि इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशन है ब्रिस्टल एंड बाथ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, एंड मैं आपको मिलूँगी बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन दोस्तों, टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।